सुंदर होता है मन सुंदर। ओह गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब वेन्यू तक कैसे पहुंचूंगा? हमारी थर्ड कंटेस्टेंट है मिसेस जोइता रॉय। और अब हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जिसने सबसे ज्यादा टाइम लिया तैयार होने में। देखते हैं आखिर ऐसा कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है जिसे पहनकर तैयार होने में इतना समय लग गया। प्लीज वेलकम मिसेस राध्या मित्तल। सुनो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मतलब मेरा दिल बहुत कोमल है, किसी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो मेरी तरफ से अपनी माँ की देखभाल के लिए। लेकिन अरे यहाँ तो सब सुंदर सुंदर कपड़े हैं, लेकिन राध्या के कपड़े तो अनोखे होने चाहिए। उसके साइज का यहाँ एक ही कपड़ा होना चाहिए ताकि उसके पास पहनने के लिए कोई ऑप्शन ही ना बचे। प्रथम, बेटा तू कब आया? दादी मैं तो दादी आपका चश्मा तो आपकी आंखों पे लगा है, लेकिन उस मैनेजर ने कहा कि आपका चश्मा टूट गया। मैं वही देने आया था आपको। हेलो मैनेजर, सुनिए, प्रथम से कहिए कि हमारा चश्मा टूट गया है, तुरंत घर जाए और चश्मा लेकर के हमारे पास आए। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है, हम एड्रेस भेजते हैं यहाँ का। अरे बेटा वो टूटा नहीं था, खो गया था। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। बाद में देखा तो सिर पे रखा हुआ था। यही तो चक्कर है, बुढ़ापे में याद ही नहीं रहता कुछ। दादी आप मुझे बता सकती थी ना, फोन करके बता देती, मैं नहीं आता। आपको पता मैं कितना परेशान हो गया था कि चश्मे के बिना आप कैसे देख रही होंगी। माफ कर दे बेटा, गलती हो गई हमसे। चल अच्छा हुआ तू आ गया, कम से कम इसी बहाने राध्या की परफॉर्मेंस तो देख लेगा। लेकिन हमें ये बात नहीं समझ में आ रही कि परी बनी है या पिशाचनी। रजनी, ये राधे ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? पता नहीं भैया। अरे भागो भागो, नहीं तो ये खा जाएगी।
राध्या जी, सारी बहुएं महारानी रानी इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के आई है, लेकिन आपने ये राक्षसी कॉस्ट्यूम क्यों पहनी? या आपका आकार ऐसा है कि आपने परी की जगह हिडम्बा बनना चुना? अब इनको ये बताएंगे कि हमारे साइज का बस यही एक ड्रेस था, तो सब हम पर और हंसेंगे। किसी का आकार आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, वो किसी का आकार की पहचान को नहीं दर्शाता है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो नजर आता है और एक जो छुप जाता है। जैसे अन्नपूर्णा देवी, कामाक्षी देवी, त्रिपुरा सुंदरी, गायत्री माता, ये सब माता के वो रूप हैं जो प्रेम और करुणा का स्वरूप है। लेकिन वहीं पर महाकाली, चंडी, दुर्गा, भद्रकाली, ये सब उन्हीं देवी के क्रोध और विनाशकारी रूप हैं, जो धर्म और शक्ति के लिए अवतरित होते हैं। ये दोनों हैं तो माँ के ही रूप, लेकिन दोनों का भाव अलग है। इसी प्रकार किसी इंसान का आकार, उसका रूप रंग सिर्फ और सिर्फ उसके व्यक्तित्व का ढांचा होता है, उसकी आत्मा का आईना नहीं। हिडिंबा राक्षसी जरूर थी, लेकिन भीम के प्रति उनका प्रेम और उनका त्याग उन्हें देवी का स्थान देता है। हमारे देश में उनका एक मंदिर भी है। अरे लेकिन ये तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। जी, सुंदरता तो इंसान के नजरिए में होती है। किसी को सूरज की रोशनी प्यारी लगती है तो किसी को चांद की चांदनी, किसी को हिमालय की विशालता मोहित करती है तो किसी को समुद्र का रौद्र रूप। हर किसी की नजर में सुंदरता की अपनी अलग एक परिभाषा है। बस ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों से सबको उल्लू बनाती है राध्या। दादी, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक तो सही बेटा। अरे श्वेता जी, आंखें खोलिए। हो गया श्वेता जी। बहू, क्या हुआ तुम्हें? बहू, बहू उठो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। रुकिए, हमें इन्हें पानी पिलाती है। एक सेकंड। अरे क्या पिला रही हो तुम इसे? जी, ये चीनी पानी का घोल है। अरे इसको डायबिटीज है। ये क्या कर दिया राधा ने? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।